नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है बीजीएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं बहुपद के पार्ट 5 सॉल्यूशन, जो कि 4 तक सॉल्यूशन हमने करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। चलो आज बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से क्या बोल रहा है बताते हैं अपने अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है बहुपद इस तरह से दिया है तो शून्य ज्ञात करने को, चलो बताते हैं। करना क्या है इस बहुपद में, यानी घटा के 2 और गुना करके 3। तो ये ऑप्शन है, या दिमाग लगाइए, सोच के देखिए कैसे आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, एलसीएम किसको, लास्ट वाला का है 3, तो 3 का एलसीएम लो लेंगे तो 3 से जाएगा हाँ 1, यानी 1 से का हुआ जी, यानी 3 है 1। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, ऐसे 1 लेंगे 3 और दूसरा में 1, कैसे हो, काहे कि देखो इसमें आना है -2, नहीं आया लीजिए। अब इसको माइनस लेंगे किसको जी, तो माइनस में 3 का है, काहे कि -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। चलो बताते हैं। अब आंसर का होगा, ऐसे थोड़े होगा, नहीं आंसर वह होगा। इसको टर्म को चेंज करेंगे कैसे, ऐसे ये 3 माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, 1 किस में प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। देखो कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। क्या बोल रहे हैं अपने अंदाज में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दे रहा है बहुपद इस तरह से, अब कह रहा है योग पूछ रहा है, चलो ना बताते हैं बड़ा सिंपल अंदाज में। चलिए करना क्या है, अब योग बराबर को फॉर्मूला होता है का जी, तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी होता है का, तो माइनस में बी, अब बटा में का जी, तो ए कीजिए। बी मतलब का होता है दूसरा स्थान, पहला दूसरा कौन हो, पहला दूसरा, यानी चढ़ के बगल वाला कितना है माइनस में 14, ये भी माइनस ये भी माइनस, का हो जाएगा जी, यानी प्लस, यानी प्लस में 14। अब बट्टा है तो बट्टा दे दो ना, अब बट्टा में एक आता है पहला स्थान, तो देखो पहला स्थान यानी चढ़ के बगल में का 5, तो हो जाएगा बट्टे में 5। देख लो ना कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है यदि बहुपद इस तरह से दिया है शून्य का बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो, तब ए का मान, विपरीत मतलब का बबुआ, यानी उल्टा। देखो बड़ी ध्यान से, अब कह रहा ए कहा जी, तो बीच में, यानी लास्ट वाला बी पूछेगा तो बी का उल्टा शुरुआत होता है, तो बीच वाला का उल्टा का पता, हमको नहीं पता है, तो नहीं पता था का होगा, यानी 0। कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी पर का सही से देख रहे हैं ना जी, तबे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आए वाला नहीं थे। चलो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है बहुपद इस तरह से, बोल रहा है शून्य ज्ञात करने को, चलो बताते हैं। अब दिया है इस तरह से, तो जोड़ना है तो 3 गुना करेंगे तो कितना 2, ये कोई ऑप्शन है का, पहला तो ये दिमाग में सोचो, ये दूसरा का है जी, तो एलसीएम लो। तो हम एलसीएम लेके बताते हैं आप लोग को, किसको एलसीएम लेंगे, यानी लास्ट वाला को 2 है तो 2 का एलसीएम लो। 2 से जाएगा 1 और 1 से जाएगा तो यानी 1, यानी 2 और 1 आया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जी 3, और 2 1 के गुना करेंगे तो 2 आ रहा है। चलो बताते हैं। अब इस जगह पर लिखो, अब 2 को 2 टर्म में लिखना है, यानी 1 और 2 काहे हो, कि 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 1 2 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा जी, बड़े सिंपल है, जो है प्लस में वो माइनस में, तो 1 है प्लस तो हो जाएगा माइनस में, 2 भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 2। देख लो कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है जी। इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी बता देंगे। चलो कैसे, अपने अंदाज में जी, बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए बहुपद कहा दिया है, देखो सब के सब का है जी प्लस में, तो एक आंसर उहे होगा जो सब के सब का जी माइनस में दिया होगा। देख लो कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है जी। यदि ये तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 चलो बताते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है शून्य को। बहुत सारे बच्चे सीखे होंगे का जी इसको गुणनखंड तरीका से, वैसे नहीं बताते हैं, काहे कि हम बताएंगे अलग तरीका से, सबसे हट के। कैसे, चलो बताते हैं। अब कह रहा गुणनखंड तो सबको आता है, लेकिन तरीका अलग अलग, सबको थोड़े आता है। चलो बताते हैं।
अब करना क्या, 12 को 2 को इस टर्म में तोड़ो, घटाएंगे तो 4 और गुना करेंगे तो 12, कितना कितना आएगा, तो सोचो ना दिमाग में, एक आएगा 2 और दूसरा में कितना है 6। अब 2 6 का जी घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, तो किसको लेंगे माइनस, तो माइनस में 2 का है कि 6 में से 2 जाएगा तो प्लस 4 आना है, तो आ रहा है तो बोल रहा है। चलो बताते हैं। अब इसको बनेगा कैसे जी, ऐसे इसके बगल में कुछ नहीं है और रहता तो दोनों को बट्टे में देते तब चेंज करते, नहीं है तब हो गया चेंज करो, कैसे ऐसे। ये 2 किस में, माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में। ये 6 किस में जी, प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस में। कितना कौन ऑप्शन में देखो ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बुझा रहा है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, क्या बोल रहे हैं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है बबुआ, बताएंगे चलो ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है इस तरह से दिया, पूछ रहा का, तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान का होगा। चलिए ना कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एगो फॉर्मूला होता है का जी, तो बराबर माइनस में बी और बट्टे में का जी तो सी। चलिए बनाते हैं। बी का मतलब का दूसरा स्थान, यानी कि पहला ये दूसरा, बगल में चढ़ के बगल में का जी, बगल में कुछ नहीं खे तो 1 होगा, यानी कि माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर 1, बट्टा है तो बट्टा 2 ना हो। सी यानी तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कितना 1, तो बट्टे में 1, 1 से 1 में भाग दो तो कितना 1 माइनस हो, चिपका ना दो। कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर का जी, तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, क्या बोल रहा है अपने अंदाज में बताएंगे। नंबर 47 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में तरफ बहुपद इस तरह से दिया है, पूछ रहा मूलों का योग क्या रहा, क्या यही ना बताते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ देखिए। तो योग बराबर एगो फॉर्मूला होता है का हो, तो ऐसा अल्फा प्लस बीटा बराबर भी एगो फॉर्मूला होता है का, यानी बराबर माइनस में बी या बटा में ए। ध्यान से सुनिए जी, बी मतलब का दूसरा स्थान, यानी पहला दूसरा किसके चौर के बगल में माइनस हो, इहो माइनस था का हो जाए जी, तो प्लस यानी 4 हो जाएगा प्लस में, बट्टा है तो बट्टा 2। अब बट्टे में कितना ए, तो देखो बगल में कुछ है नहीं है तो नहीं दीजिए ना, काहे ला दीजिएगा, हो गया खाली का 4। कौन ऑप्शन में आंसर है जी, तो ऑप्शन नंबर बी। पसंद आया है जी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। यही क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, चलो ऑप्शन के हिसाब से बताते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ये देखो इसके पावर में क्या है 2 जो कि पूर्ण संख्या, ये तो बहुपद है। आगे का सॉल्व करो, इसके पावर में कुछ नहीं 1, ये भी है। और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको कैसे कीजिएगा, ये 2 का 2, इसके देखिए x के पावर में रूट लगा है, तो रूट का मान कितना होता है जी, यानी 1/2। कैसे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 1, यानी पावर में रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 भिन्न है। जो भिन्न हो गया तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो x ऊपर में रूट है, यानी रूट का मान 1/2, फिर प्लस 1 का 1, अब बट्टा में x है, x इसके ऊपर रूट है यानी 1/2। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखो x के पावर में 1/2, फिर प्लस के प्लस, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा जी, x के ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 1/2, जो कि ये बहुपद नहीं है, पावर में माइनस है या फिर भिन्न है, बहुपद नहीं होगा। आइए तो सॉल्व करते हैं। ये भी देखियो पावर में क्या है जी, भिन्न, पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ, क्या बोल रहे हैं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चलो बताते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है x के पावर कितना 2 जो कि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। इस x के पावर कुछ नहीं तो का जी 1, यानी ये बहुपद है। अगला को सॉल्व कीजिए ना, इसके देखिए पावर में का 3, ये भी पूर्ण संख्या है। आगे वाला जी ये भी पूर्ण संख्या, और ये x के पावर में कुछ नहीं तो का 1, यानी ये भी बहुपद है। सी को देखिए सॉल्व करते हैं,
इसको देखो, इसके पावर में कुछ नहीं, ये बहुपद है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ये x का x रहने दो, ये x नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो माइनस में 1। जब पावर में माइनस हो तो बहुपद जी नहीं होता है। आगे को सॉल्व कीजिए, इसको देखो पावर में 2 है तो 2 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। ये x की पावर में कुछ नहीं तो का जी 1, जो कि बहुपद है। क्या पूछ रहा था, बहुपद नहीं, तो कौन ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है जी। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से बोल रहा है शून्य का दिया है तो द्विघात बहुपद, चलो बताते हैं। अब देखो शून्य का दिया रहता है तो एक होता है अल्फा का मान, दूसरा जी तब बीटा का मान, ये हो गया अल्फा के, दूसरा जी बीटा के। तो सूत्र होता है का द्विघात बहुपद के का हो, तो होता है एक्स स्क्वायर कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा और कोष्ठ बंद एक्स प्लस में का जी अल्फा इंटू बीटा। लगा दीजिए ना जी, कैसे तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा का मान कितना 0, फिर प्लस बीटा का मान जी तब 5, कोष्ठ बंद एक्स प्लस में अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान जी तब 5 है। चलिए बनाइए इसको एक्स स्क्वायर माइनस में। अब देखो माइनस को अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में 5 जोड़िए तो 5 होगा। अब 5 को गुना करेंगे तो का जी 5 है, फिर x से पढ़ेंगे तो x। अब 0 के 5 से करबो तो का है जी, तो 0 यानी प्लस में 0, इसमें 0 ऐड नहीं होगा, क्या करेंगे जी, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पसंद आया है जी, तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 इस तरह से दिया है, पूछ रहा है घात, चंद सेकंड में बनाएंगे कैसे ऐसे। तो घात का मतलब क्या होता है, देखिए पावर में कितना दिया है 2, तो हो गया आपका आंसर 2। कौन ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर पसंद आया है जी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।